हालात पूरे प्रदेश और देश में बनते जा रहे हैं, बड़ा ही चिंता का एक विषय है। हमारे जो किसान संगठन हैं उनका आंदोलन 72 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। वो लोग बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। सरकार को अतिशीघ्र बातचीत करके जो है समस्याओं का समाधान करना चाहिए। लोकसभा भी इस समय चल रही है, राज्यसभा चल रही है, विधानसभाएं आने वाली हैं। क्यों सरकार को ये लगता है कि ये लोग अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं? जहाँ इतने दिन तक किसानों ने आंदोलन किया, सर्दी में वो लोग यहाँ पर बैठे रहे, उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, बातचीत का कम से कम 10 बार की बातचीत हुई। तो अब हमारा अनुरोध है कि आज जो पूरे देश भर में चक्का जाम किया जा रहा है, उन्होंने इसको भी शांतिपूर्ण ढंग से करने की बात कही है कि 12 से 3 करेंगे। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारी कांग्रेस पार्टी जो ये चक्का जाम है, हम इसके पूरी तरह से समर्थन में हैं। हम किसानों की मांगों के समर्थन में हैं और किसान आंदोलनों के साथ हमारी कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से सहयोग और समर्थन है। क्योंकि ये जो आंदोलन चल रहे हैं या विभिन्न जो किसान आंदोलन संगठन हैं उनके द्वारा ये किए जा रहे हैं, और जो हालात ये हैं कि 100 से ज़्यादा आंकड़े तो जो है आधिकारिक तौर पर जो इशू किए गए हैं उसमें हमारे 100 से ज़्यादा किसान जो हैं इस आंदोलन के दौरान वो शहीद हुए हैं। उसके बावजूद भी सरकार या देश के प्रधानमंत्री जी इनसे जब बातचीत नहीं कर रहे हैं, हम इनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और बड़ी चिंता का विषय है। पिछले दिनों आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, हम लोगों ने CLP की मीटिंग में निर्णय करते हुए माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय से समय मांगा था। बड़ी हैरानी की बात है कि हम लोग विपक्षी दल हैं, इलेक्टेड लोग हैं, हम लोग राज्यपाल महोदय से जो कि संवैधानिक पद पर विराजमान हैं, हम उनसे समय मांग रहे हैं, उन्होंने हमें समय नहीं दिया। तो बड़ी, और हमने जो है फिर राजभवन तक पैदल मार्च करके जहां अपना रोष भी व्यक्त किया है। और हमें बड़ी हैरानी की बात है कि क्या राज्यपाल महोदय के पास केवल BJP के लोगों के लिए समय है, क्या RSS के लोगों के लिए समय है? और अगर मैं वाकई में ही वो बीमार हैं तो आधारिक तौर पर वो इसका बुलेटिन जारी करवाएं कि उनका स्वास्थ्य खराब है और वो किसी से नहीं मिल रहे। इस तरह से विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। राज्यपाल महोदय जो हैं वो केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, वो एक ऐसी संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हैं। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी आपके माध्यम से, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपनी संवैधानिक जिम्मेवारियों को सही ढंग से नहीं निभाया। उनको विपक्ष के तौर पर हमारे मुखिया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने समय मांगा और हमें ये कह दिया गया कि वो बीमार हैं। उससे पहले 4 बार हम राज्यपाल महोदय को पत्र लिख चुके हैं। ये पहली बार हो रहा है ऐसा कि विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। राज्यपाल महोदय अभी आएंगे वहाँ पर अभिभाषण पढ़ने के लिए, सरकार की जो है उपलब्धियाँ गिनवाने के लिए। तो क्या उपलब्धि गिनाएंगे? वो तो कहेंगे जिसको पढ़ा मान लिया जाए, क्योंकि कोई भी सरकार की उपलब्धि नहीं है। आज की डेट में हरियाणा में हर 36 बिरादरी और हरियाणा का, चाहे वो हमारा किसान है, चाहे युवा है, चाहे बेरोजगार है, चाहे मजदूर है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे कर्मचारी हैं, हर तरफ अजीब सी स्थिति बनी हुई है। बेरोजगारी में हम नंबर 1 होते जा रहे हैं, क्राइम में हम नंबर 1 होते जा रहे हैं, खेती बाड़ी के मामले में हम लोग पीछे होते जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम पीछे होते जा रहे हैं। एक भी मेडिकल कॉलेज बनाया नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाओं में हम पीछे होते जा रहे हैं, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग पीछे होते जा रहे हैं। तो पीछे हुए प्रदेश को हम लोग जो है चेताने का काम इस विधानसभा में करेंगे। और महामहिम राज्यपाल महोदय का जो रवैया है इसकी तो बहुत ज़्यादा भर्त्सना हम लोग करते हैं कि सरकार के कहने पर, क्योंकि सरकार स्वयं डरी हुई है, उनके विधायक और मंत्री ये कह रहे हैं कि हमें लोगों से डर लगता है और हम लोग निकल नहीं सकते। लेकिन हम लोग विपक्ष में हैं, हम मजबूती के साथ बाहर भी निकलेंगे, आवाज़ भी उठाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो जो है हम लोगों की मांगे सरकार प्रदेश के हित में मांगने का काम करे। देखिए, जो विधानसभा का सत्र आने वाला है, सरकार उसको बुलाने से भी डर रही है, जबकि अब तक तो विधानसभा सत्र की डेट्स अनाउंस हो जानी चाहिए थी। राज्यपाल महोदय से हमने लिखित में भी और मौखिक तौर पर भी अनुरोध किया था कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की ठगबंधन कहेंगे, ये जो सरकार है, जजपा और भाजपा अपने जनप्रतिनिधियों का और आम जनमानस का जो है विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। एक तो जो CLP की मीटिंग आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में चंडीगढ़ में हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया और हम लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव का एक रेजोल्यूशन भी जो है माननीय स्पीकर महोदय को भेज दिया है कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग विधानसभा के पटल पर होनी चाहिए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो इंडिपेंडेंट विधायक सरकार से अपना समर्थन वापस ले चुके हैं, जजपा के विधायक खुले तौर पर, मुखर तौर पर सरकार के खिलाफ, इन कानूनों के खिलाफ जो है अपनी स्टेटमेंट लगातार दे रहे हैं। और बहुत से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री एवं विधायक वो इन कानूनों के खिलाफ हैं।
तो हम ये चाहते हैं कि फ्लोर ऑफ द हाउस ये पता चल जाए कि कितने लोग इन कानूनों के समर्थन में हैं और कितने लोग उसके खिलाफ हैं। तो इसी डर की वजह से हम समझते हैं, कहाँ तो हम कह रहे थे कि विधानसभा हरियाणा का सत्र जल्दी बुलाया जाए और कहाँ सरकार ने आज तक भी उसकी तिथि निर्धारित नहीं की है। इस बार हम लोग जब तक APMC एक्ट में हमने जो अमेंडमेंट की बात कही है और जब तक इन कानूनों को वापस सरकार नहीं लेगी, हम लोग ये विधानसभा का सत्र नहीं चलने देंगे। हम लोग कुछ एडजर्नमेंट मोशन दे रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर। क्राइम इन जनरल, क्राइम इन पर्टिकुलर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के नाम पर सबको डराकर घोटाले घपले जिस तरह से हुए हैं, अधिकारी आज के डरे हुए हैं। सरकार पूरी तरह से घोटालों में लिप्त है। शराब घोटाले की जो जांच आई है उस पर आपने देखा होगा कि अफसरों और आपस में, सरकार के मंत्रियों में, सरकार के एग्जीक्यूटिव में कोई भी किसी भी प्रकार का कोऑर्डिनेशन नहीं है। ऐसी निकम्मी सरकार आज बनी है जिसने हरियाणा प्रदेश के नाम को भी खराब किया है और सबसे ज़्यादा पीछे ले जाने का काम इस सरकार ने किया है। हम लोग मजबूती के साथ लड़ाई जो है विधानसभा के पटल पर अपने क्षेत्र की भी और पूरे हरियाणा की और पूरे देश भर के जो किसान आज आंदोलनरत है उनकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। ये चक्का जाम जो है इससे सरकार को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। किसान संगठन चक्का जाम कर रहे हैं, लेकिन इससे कई बार आम जनमानस या आम गतिविधियाँ जो हैं उससे वो भी बाधित होती है। तो अगर चक्का जाम है तो पूर्व निर्धारित चक्का जाम की घोषणा अगर करते हैं, लेकिन हमारा कहना ये है चक्का जाम से जहां हमें नुकसान भी होता है, लेकिन ये जैसे आज सांकेतिक चक्का जाम है और इसमें सभी सुविधाएं बाकी जो वो चलती रहेंगी। सबसे बड़ी मैं निंदा तो करती हूँ और जिसका दुख है इस बात का, ये वही सरकार है, ये वही प्रधानमंत्री हैं देश के, ये वही मुख्यमंत्री हैं जो ऑनलाइन प्रणाली की सबसे ज़्यादा वकालत करते हैं। आज इन्होंने क्या डर है कि इंटरनेट सुविधाएं पूरे के पूरे हरियाणा में इन्होंने बंद रखी और हमारे विशेष तौर से झज्जर जिला और सोनीपत जिला, झज्जर जिले में आज भी इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। तो जो ऑनलाइन बच्चों की शिक्षा चल रही थी, जो ऑनलाइन बिजनेस चल रहे थे, ऑनलाइन प्रोफेशनल कोर्सेज हो रहे थे, ऑनलाइन व्यापार चल रहा था, ऑनलाइन स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही थी, ऑनलाइन जो कार्य था या जो मीडिया या जो भी आवाज़ लोगों की दबाने का काम ये जो सरकार कर रही है ना, लोग इनको आने वाले समय में मज़ा चखाएंगे। इन्होंने जो ऑनलाइन का खुद तो वकालत करते और आज की डेट में इनके नेट बंद करने के कारण बताएं, ऐसा कोई भी बड़ा कारण नहीं है। कई बार धारा 144 मान लीजिए आपने लगा दी और आपको इसका राइट है कि आप जो है इंटरनेट की सुविधाएं बंद कर सकते हैं। सरकार किस कानून के तहत, ऐसा क्या डर है उनको, क्या यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि सरकार को केवल और केवल डर है तो उनको अपनी बदनामी का डर है। जो उनके खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, इनका जुलूस जो निकाला हुआ है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को तो सोचना चाहिए कि उनके हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दे रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और सरकार को सोचना चाहिए कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो तिरंगा लहराया जाना था उसमें आधिकारिक तौर पर इन्होंने अपने कार्यक्रमों में बदलाव करने का काम किया है, क्योंकि ये आम जनमानस से इस समय डर चुके हैं। कितने दिन नेट बंद करेंगे, कितने दिन किसानों की बात नहीं सुनेंगे। आखिर में इनको सुनना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पर भाजपा और जजपा का गठबंधन है, केवल वो लोग हैं और विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है, बाकी तो तीसरी कोई पार्टी बची ही नहीं। तो विपक्ष के तौर पर कांग्रेस मजबूती से आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, हमारी अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं और सरकार को हम झुकाने का काम करेंगे। उनको सोचना चाहिए, जब तिरंगा फहराने के लिए तो आपको जाने नहीं दे रहे, तो आप कैसे सोचते हैं कि आप हरियाणा प्रदेश का जो है वो विकास करवा पाएंगे। इस तरह से तो हरियाणा जो है वो एकदम से पिछड़ता जा रहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी को कल हम लोग सुन रहे थे। ये सरकार जो है बहुत ज़्यादा हवा में है, बहुत ज़्यादा इन लोगों को घमंड इस चीज़ का हो गया है। पूरी घमंडी केंद्र की सरकार, पूरी घमंडी राज्य सरकार। जब इतनी बार आपने किसान संगठनों से तीनों के तीनों कानूनों पर बातचीत आप कर रहे हैं, जिस समय ये अध्यादेश थे, जिस समय ये ऑर्डिनेंस थे और राष्ट्रपति से जब आप अप्रूव करा रहे थे, तब भी देश भर का किसान जो है इसका विरोध कर रहा था। तब भी पंजाब और हरियाणा में आंदोलन शुरू हो गए थे। क्या अब तक उनको समझ में नहीं आया कि क्या कारण है? हम तो उनसे ही पूछना चाहते हैं, उनका क्या हित है, क्या बात है कि वो अपने धनाढ़ 4-5 दोस्तों को क्यों नहीं नाराज करना चाहते? हमारा देश जो है लोकतंत्र है, हमारा देश कोई तानाशाही नहीं है। तानाशाही रवैया जो सरकार ने अपना रखा है और अब उनको उसमें काला कुछ नहीं नजर आ रहा। लोगों का कहना ये है कि फिर आप उसमें MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो आप उसमें इंश्योर कर दें कि हम जब फसल मंडी में लेकर आएंगे तो हमें कम से कम जो है हमारे फसल का, सब्जियों का और फ्रूट्स का जो है न्यूनतम समर्थन मिले। उसमें वो करने के लिए तैयार नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं। हम उनको सुन रहे थे, उनको क्यों लगता है कि उनकी ज़मीन, जहाँ पर कई जगह पेप्सिको ने, चाहे गुजरात की बात हो, यूपी और पंजाब में
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट सिरे नहीं चढ़ा, और आप उनके पैर जो है वो बांध रहे हैं कि एक केवल अपील जो है केवल एक एसडीएम और डीसी के पास, सिविल कोर्ट में आप जा नहीं सकते, कोर्ट्स में आप जा नहीं सकते, एफआईआर आप दर्ज नहीं करवा सकते। तो एक किसान जो है जिसकी सरकार सुन नहीं रही है, मैं बार बार ये कहना चाहती हूँ कि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। हमारा जो है वेलफेयर कंट्री है, हमारा संवैधानिक तौर पर एक जो है एक समाज कल्याण की भावना से चलाने वाला देश और प्रदेश है। इसमें सबकी कल्याणकारी योजनाएं ही लागू करनी चाहिए। अगर किसानों को लगता है कि उनके हित में नहीं है तो सरकार इतना ज़्यादा उनको ऐसा उनका इंटरेस्ट है कि ऐसा क्या उन लोगों ने, अब आप कह रहे थे कि स्टे लगा दिया, कोर्ट ने स्टे लगा दिया, उसके बावजूद भी रिलायंस के कितनी जगह पर वेयर हाउस या परचेज उनकी इस तरह से बड़े बड़े जो है वो वेयर हाउस वहाँ पर बना रहे हैं। तो कानून की धज्जियाँ उड़ाने का काम सरकार और सरकार के जो कुछ उद्योगपति दोस्त हैं वो करने का काम कर रहे हैं। ये सरकार की हालत ये है, ये तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं समझते। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करके कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी, पैरेलल फिर बातचीत कर लें, पैरेलल फिर बात कर रहे हैं। तो हमारा अनुरोध है सरकार से कि जो आज का चक्का जाम है, ठीक है ये शांतिपूर्ण रहे, उसमें कहा गया है चाहे वो एम्बुलेंस हैं या और जो पब्लिक से जुड़े हुए, चाहे वो बसेस हैं, बच्चों के स्कूल कॉलेज जाने की बात है, इस तरह से पब्लिक यूटिलिटी में कोई किसी को नहीं रोक रहा है। लेकिन सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है कि आज किसान इतने, उसको सपोर्ट ना केवल पंजाब में, हरियाणा में, यूपी या उत्तराखंड, इंटरनेशनल लेवल पर इस बात की थू केंद्र सरकार की हो रही है कि वो किसानों के खिलाफ ऐसे काले कानून क्यों लेकर आ रहे हैं। और मुझे दुख है इस बात का, ये जो ट्वीट अगर किसी इंटरनेशनल लेवल की किसी हस्ती ने किया है तो ये सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए था, ना कि इस तरह की आवाज़ को दबाकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना। ये भी बहुत ही ओछे हथकंडे अपनाने का काम सरकार कर रही है।